नमस्कार। बहुत बात हो रही है किसान बिल की, बिहार की और सुशांत सिंह की, दीपिका पादुकोण की। लेकिन इस सब के बीच में एक छोटा सा एक डेवलपमेंट हुआ है कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको पता ही है कि बीजेपी ने पिछले ही साल सरकार बनाई थी येदियुरप्पा के नेतृत्व में। 75 प्लस हैं येदियुरप्पा, और पहले भी इन्होंने सरकार बनाई थी लेकिन उस समय बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। फिर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, लगभग 10-11 महीने चली, फिर वो सरकार गिर गई सिद्धरमैया वाली। और उसके बाद येदियुरप्पा ने दोबारा तोड़फोड़ की, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के लाए, फिर उपचुनाव कराया, उन्हें बीजेपी का विधायक बना दिया, और बहुत तगड़े मैनेजमेंट के बाद येदियुरप्पा फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बीजेपी के पास कर्नाटक में अभी उनका कोई विकल्प नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, और इसी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं येदियुरप्पा। लेकिन कांग्रेस और सिद्धरमैया, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस समय विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह उनके लिए परेशानियाँ खड़ी की जाएँ। अभी देखिए, हाल ही में बृहस्पतिवार को जो विधानसभा का सत्र चल रहा है कर्नाटक का, वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाई है कांग्रेस येदियुरप्पा के खिलाफ। और सिद्धरमैया, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि सरकार फेल रही, कोविड को नियंत्रण करने में फेल रही। इसके अलावा येदियुरप्पा और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और कई तरह इस तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ये खो चुकी है, इसके लिए हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। और देखिए, जो स्पीकर हैं विश्वेश्वर हेगड़े, उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। ये सब चौंकाने वाला डेवलपमेंट है। चौंकाने वाला डेवलपमेंट ये है कि सब जानते हैं कि असेंबली में, जिसमें कि 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक की, बीजेपी के पास 117 विधायकों की फुल मेजॉरिटी है। इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार क्यों कर लिया गया चर्चा के लिए, इस पर आज डिबेट होगी, हो सकता है कल डिबेट हो। और ये भी तय है कि येदियुरप्पा सरकार कहीं नहीं जा रही है, और इस पर तय है कि वो बच जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों सब ऐसा हो रहा है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कांग्रेस के पास 67 एमएलए केवल हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि जेडीएस, जिनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी और फिर कुमारस्वामी को खून के आंसू रुलाए थे और उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था, उनके पास केवल 33 एमएलए हैं। और ये भी तय नहीं है कि वो जेडीएस अविश्वास प्रस्ताव के साथ जा रही है या खिलाफ जाएगी। हो सकता है कि जिस समय तक आप ये वीडियो देख रहे हों अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका हो। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में डेवलपमेंट आखिर चल क्या रहा है, और ये सब जो घटनाक्रम हुआ है ये क्यों हुआ है। दरअसल 6 दिन छोटा कर दिया है विधानसभा सत्र को येदियुरप्पा ने, और इसे शनिवार को ख़त्म किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस में बेचैनी है, और कांग्रेस चाहती है कि सत्र खत्म होने से पहले येदियुरप्पा के लिए परेशानी खड़ी कर दी जाए, और इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाई है। इसके अलावा जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं हैं। उनमें चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। ये कैसे? क्योंकि माना यह जा रहा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ बीजेपी के एमएलए भी हैं। ख़ासतौर से वो लोग नाराज़ हैं जिनके स्थान पर कांग्रेस के टूटकर आए विधायकों को टिकट देकर दोबारा बीजेपी का विधायक बनाया गया। वहाँ पर नाराज़गी है कि इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है जो भी कांग्रेस से टूटकर आए हैं और बीजेपी के एमएलए बन गए हैं उपचुनाव के बाद। इस बात को लेकर जो विधायक हैं वो नाराज़ हैं। पुराने विधायक हैं, कुछ जो मंत्री बनना चाहते थे उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया येदियुरप्पा ने, वो भी नाराज़ हैं। और ये माना जा रहा है कि जैसे कि सिद्धरमैया ने भी कहा है कि अगर इस पर वोटिंग होती है तो क्रॉस वोटिंग होगी, और हो सकता है कि बीजेपी के एमएलए का अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग कर दें। हालांकि उनका ये आकलन मुझे सही नहीं नज़र आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक थोड़ी सी वहाँ पर येदियुरप्पा के खिलाफ ट्यूनिंग चल रही है। दूसरी ओर इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि बीजेपी हाईकमान ये चाहती है कि 75 प्लस हो चुके येदियुरप्पा का विकल्प तलाशा जाए। इसी बहाने येदियुरप्पा को परेशान किया जाए। हो सकता है कि उन्हें इससे बेचैनी हो और आने वाले समय में उनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को खड़ा करना आसान हो जाए। यही सब चीज़ें चल रही हैं, और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी का जो हाईकमान है वो बेंगलोर के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को प्रमोट करना चाहता है। तेजस्वी सूर्या को प्रोजेक्ट करना चाहता है भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में।
हालांकि ये सब अटकलें हैं और तेजस्वी सूर्या अभी अनुभवहीन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो तय है कि कांग्रेस विकल्प तलाश रही है कर्नाटक में येदियुरप्पा का, क्योंकि वो पूरे देश में शायद एकमात्र ऐसे बीजेपी नेता हैं जो 75 पार कर चुके हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अडवाणी जी नहीं रहे, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और कई ऐसे नेता हैं, कलराज मिश्र, जो 75 प्लस हुए और उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन येदियुरप्पा का विकल्प बीजेपी आज तक नहीं ढूंढ पाई। अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है वहाँ पर तो येदियुरप्पा ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस अपने वजूद को भी तोलना चाहती है कि हम किस पोजीशन में हैं इस समय कर्नाटक में। क्या हम बीजेपी की सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्या हम माहौल को गरमा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा 4 विधानसभा सीटें खाली पड़ी हैं इस समय। अभी आपको पता ही होगा कि कल जो है कोरोना से एक कांग्रेस एमएलए बी नारायण राव की मौत हो गई, जो बासव कल्याण सीट से विधायक थे। यहाँ ये सीट खाली हो गई। इसके अलावा सिरा, आरआर नगर, मसाकी, ये 4 विधानसभा सीटें अभी खाली हैं। यहाँ पर उपचुनाव हो सकते हैं और इसी में कांग्रेस चाहती है कि अपने वजूद को आंका जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार के जो वित्त मंत्री हैं आर अशोक, उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को पॉलिटिकल गिमिक करार दिया कि ये एक गिमिक, एक चालबाजी कर रही है कांग्रेस। लेकिन ये बात सही है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर 23 विधायकों ने साइन किए हुए हैं और कांग्रेस येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा कर रही है, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी कि येदियुरप्पा को कांग्रेस तो घेर ही रही है, बीजेपी की जो लोकल बॉडी है वो भी घेरना चाहती है। वहाँ पर भी एक बेचैनी है कि भाई आखिर येदियुरप्पा के बाद कौन होगा बीजेपी का नेता। इस चीज़ को लेकर भी वहाँ पर ज़बरदस्त उथल पुथल है, तेजस्वी सूर्या को लेकर उथल पुथल है। कर्नाटक सरकार अब देखते हैं बच तो जाएगी, लेकिन बीजेपी वहाँ पर क्या करेगी ये बहुत बड़ा फैक्ट है। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।